नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे त्वत्त्वेषकायो नमस्ते नमस्ते तत्त्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। मैं इस समय गुप्त काशी में हूँ और जब हम गुप्त काशी में घूम रहे थे तो मेरी नज़र इस इमारत पर पड़ी और इस इमारत पर लगे एक बोर्ड ने मेरा ध्यान खींचा और उस पर लिखा था उत्तरांचल देवी आपदा पीड़ित सहायता समिति। अब आप कहेंगे कि मैं उत्तरांचल क्यों कह रहा हूँ, नाम तो उत्तराखंड है, लेकिन क्योंकि यह समिति 1991 में बनी थी और उस समय जो शुरुआती दौर में जो नाम था उसी से इसका नाम उत्तरांचल पड़ गया था, क्योंकि उस समय उत्तरांचल को लेकर एक विचार था तो इसीलिए इसका नाम उत्तरांचल पड़ गया। ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये इस आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के बच्चे हैं और ये जो संघ का जो ये अनुषांगिक एक संगठन कह लीजिए या अनुषांगिक शाखा कह लीजिए वो है और ये बच्चे यहाँ जो छात्रावास है उसमें रहते हैं। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उत्तराखंड में जो आपदाएं आती हैं उनसे पीड़ित परिवारों से हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और आमतौर पर लोग कहते हैं कि संघ के काम दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि संघ के काम जमीन पर होते हैं, जो हम कहते हैं ना धरातल पर काम करना। शायद यही वजह है कि संघ आज इतना बड़ा संगठन बन पाया है। तो हमें लगा कि यार ये स्टोरी भी लोगों के सामने लानी चाहिए क्योंकि जब जमीन पर काम होता है तो उसका असर भी पड़ता है। तो हमारे साथ देखिए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? जतिन। जोर से बताओ यार। जतिन। जतिन। आपका क्या नाम है? दीपेंद्र। दीपेंद्र। आपका? ये सब गौरव, धर्मेंद्र, अजीत, पीयूष रावत, कुलदीप, आयुष, अंकुश कुमार, दीपेंद्र रावत, गौरव, अवनीश, सुमित नोडे, साहिल, अरमान राणा, नवल, अंकुर रावत, अश्विन रावत, अमन, राजनवासी, अनैया, कीर्तिदार, अभिषेक। चलो एक अलग सवाल से शुरू करता हूँ। आप यहाँ पर नियमित अभ्यास करते हैं, पढ़ाई करते हैं, सुबह शाखा लगती है, शाम को शाखा लगती है ना, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? टीचर। टीचर बनना चाहते हैं। देखा, ये शायद एक क्योंकि ये संघ के संस्कार है, शिक्षा को बहुत प्राथमिकता दी जाती है। शायद यही वजह है, शायद बच्चे के मन में ये है कि मुझे शिक्षक बनना है। आपको क्या बनना है? क्रिकेटर। देखिए क्रिकेटर। अब सोचिए गुप्त काशी जैसे पहाड़ी इलाके में हम हैं और वहाँ एक बच्चा कह रहा है कि मुझे बड़ा होकर क्रिकेटर बनना है, तो ये भी एक विविधता है। आपको क्या बनना है बड़े? फौजी बनना है। क्रिकेटर। आर्मी ऑफिसर। वेरी गुड। और आर्मी ऑफिसर। आर्मी। आर्मी सब मैक्सिमम आर्मी वाले हाथ खड़े कीजिए। आर्मी वाले कितने? जब देशभक्ति की बात आती है ना तो ये संस्कार बचपन से ही बच्चों के बीच में डाल दिए जाते हैं और उसका एक जो हम देख रहे हैं ना, ये जो बच्चे हैं इनका जो मन है, जो वो कह रहे हैं कि हमें भारतीय सेना में जाना है, देश की सेवा करनी है, क्योंकि ये संस्कार इन्हें यहाँ दिए जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आप दिन भर अपना कैसे बिताते हैं तो कुछ बताइएगा। आपकी रोजाना की दिनचर्या क्या होती है? हम सुबह, थोड़ा जोर से बोलो दोस्त। सुबह 5 बजे जागरण होता है। 5 बजे जागरण होता है। फिर हाथ मुँह धो के 5:30 बजे हम आरती करते हैं। थोड़ा और जोर से बोलो। उसके बाद जलपान और फिर स्वाध्याय। अच्छा। फिर 6:30 बजे आसपास हमारा नाश्ता होता है। उसके बाद हम विद्यालय प्रस्थान करते हैं 7 बजे। और फिर आज तुमने नाश्ता नहीं किया है या खाना नहीं खाया सही से? आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से बोलो यार। फिर 1 बजे हम वापस स्कूल से विद्यालय से घर आते हैं। ठीक है। फिर हाथ मुँह धो के फिर खाना खाते हैं। फिर 3:30 बजे तक हमारा विश्राम होता है। उसके बाद होमवर्क और उसके बाद शाखा में 5:30 बजे शाखा में जाना है। उसके बाद 6:30 बजे प्रार्थना होती है। उसके बाद 6:30 से 7:30 बजे तक आरती। उसके बाद हाथ मुँह धो के स्वाध्याय फिर से और होमवर्क करना है। फिर 8:30 बजे रात्रि भोजन होता है। उसके बाद दीप नहीं लेना। अच्छा, तो ये इनका एक रूटीन है और ये स्ट्रिक्ट रूटीन है जिसे कह लीजिए, या अनुशासन कह लीजिए। कड़े अनुशासन में बच्चे तैयार होते हैं और यही वजह है कि ये लोग जो चैलेंजेस होते हैं ना लाइफ के, उसको बड़े अच्छे से टैकल करते हैं। आप शायद जब 2013 की आपदा आई थी तो आपके परिवार से किसी का उसमें कौन थे? वो पिताजी। और कहाँ
हुआ उनके केदारनाथ। केदारनाथ में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उखीमठ उखीमठ में। और आप यहाँ कब आए? 2018। 2018 में आप यहाँ आए। तो जब आप यहाँ आए तो उसके बाद मतलब किसने बताया आपको कि ऐसे एक शाखा चल रही, मतलब एक यहाँ पर छात्रावास चल रहा बच्चों के लिए और वहाँ पर इस तरह के बच्चों की मदद, मतलब आप तक ये जानकारी किसने पहुँचाई और फिर कैसे आपका यहाँ आना हुआ? जब मैं पिछले स्कूल में था तो वहाँ के टीचर ने भी मुझे बताया और मेरा कुछ दोस्त भी रहते थे यहाँ। जी, उन्होंने बताया। जी। ठीक है, अच्छा। आप कहाँ से हैं? जी मैं तुलंगा तुलंगा से। आप कहाँ से हो? कालीमठ। कालीमठ से। और आप? उछोला। जोर से बोल दोस्त। उछोला। उछोला से। तो आपने देखा ये बच्चे जो है ना, इनका एक नियमित जो कहते हैं एक शेड्यूल है, उसी के हिसाब से सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, अपना नियत जो इनके लिए जो डिसिप्लिन चार्ट बना हुआ है उसको फॉलो करते हैं और उसी तरह से इनमें संस्कार भी दिए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और ये दिखाने की इसलिए भी ज़रूरत है थी कि जब मैं आया तो मुझे लगा कि यार इतना इंटीरियर इलाके में इस तरह का काम, और अक्सर संघ के बारे में कहा भी जाता है कि बहुत साइलेंटली जो है वो इंटीरियर इलाकों में काम करता है, और उसकी एक वानगी हमें दिखी तो हमने कहा इसको औरों को भी बताना चाहिए। जो यहाँ शिक्षक भी हैं और मैनेजमेंट भी देखते हैं, तो उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि एक तो यहाँ पर जो बच्चों को आप लाते हैं अलग अलग जगहों से, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, एक तो ये, दूसरा यहाँ पर कौन सी क्लास से कहाँ तक के बच्चे हैं, और इन बच्चों के मार्गदर्शन के लिए क्या कुछ ऐसे संघ से जुड़े हुए लोग या कुछ ऐसी हस्तियाँ जो जिनको बच्चे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो बच्चों के लिए कुछ प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, क्या वो आती हैं वो, और रिजल्ट कैसा रहता है बच्चों का? नमस्कार, मेरा नाम अनूप राणा। यहाँ पर मोस्टली जो बच्चे हैं वो है आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे, और यहाँ जितने भी सारे बच्चे हैं उनमें से 50% से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या पिताजी नहीं हैं या मम्मी नहीं है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं। अगर किसी के पेरेंट्स भी हैं तो उनमें भी ये है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स 3-4 बच्चे हैं तो उतना खर्चा वहन करना संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए ऐसे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं हमारे यहाँ। और इनका जो एडमिशन का ये होता है कि हमारे प्रत्येक क्षेत्र में जो स्वयं सेवक हैं वो रहते हैं, उनके माध्यम से लोग आते हैं, या फिर जो ग्राम प्रधान होते हैं उनसे कांटेक्ट किया जाता है कि अगर आपके क्षेत्र में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है और आर्थिक रूप से कमज़ोर है, या फिर उनके आर्थिक पिताजी नहीं है और अपना वहन नहीं कर पाते हैं खर्चा, तो उन लोगों से हम संपर्क करते हैं। तो इस प्रकार के हमारे यहाँ बच्चे हैं। और इसमें जो ये जो छात्रावास बनाया गया था, तो ये था कि दो जिले हैं, रुद्रप्रयाग और चमोली जिला। तो मोस्टली ऐसा था कि चमोली जिला और रुद्रप्रयाग जिले के लिए ये छात्रावास बनाया गया था। और 2013 से जब आपदा आई तो उसके बाद से यहाँ पर बच्चे आते हैं। अभी संख्या उस टाइम पे तो पहले ज़्यादा थी, तब ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, तब यहाँ नीचे हमारे जो छात्रावास है ये चलता था, और अभी तक ये चल रहा है। अभी हमारे वर्तमान में यहाँ पर लगभग 30-35 बच्चे हैं, और बाकी सारा मैनेजमेंट है। इसमें 3 टीचर पढ़ाने के लिए हैं, और जो प्रभारी होते हैं वो हैं, और जो भोजन के लिए हैं 2 लोग भोजन के लिए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। और इस तरह की जो जगहें होती हैं ना, उनके एक खास उनका एक महत्व होता है। वो महत्व इसलिए भी है, जैसे कि राणा जी ने बताया कि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके किसी के पिता नहीं है, किसी की माता नहीं है, या आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग है होता है, जिसको हम इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन जिसको आजकल कहा जाता है, उससे आते हैं। तो उनके लिए कम से कम एक अच्छा माध्यम है। और यहाँ से जिस तरह की जो बच्चों से हमने बात करी, वो खुद ही चाहते हैं कि हम आगे जाएं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने ये नहीं कहा कि हमें सैनिक बनना है, उन्होंने कहा हमें आर्मी अफसर बनना है। और ये सोच बहुत अच्छी है। जब आप बड़ा सोचते हैं तब आप बड़ा अचीव भी करते हैं। तो ये गुप्तकाशी है, और गुप्तकाशी में ये छात्रावास संघ की तरफ से चलाया जा रहा है। ऐसे बच्चे जो देवी या आपदा पीड़ित हैं, उन परिवारों से आते हैं। तो ऐसे ही कुछ और स्टोरीज आपको दिखाएंगे। आपको पता ही है, अर्जुन रावत मेरा चैनल है, उसको आप अर्जुन रावत तीरंदाज से भी सर्च कर सकते हैं, और अगर स्पेसिफिक सर्च करना चाहें तो तीरंदाज लाइव से भी सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।